Hi friends, once again I am back and with a new video, and this video will be about tenses. And last time we learned what tense is and what its true meaning to all. So आपके लिए बताया गया था कि टेंस की रियल मीनिंग क्या है। टेंस की एक्चुअल मीनिंग क्या है? टेंस इज द वर्ब फॉर्म which changes in reference to time। जो टाइम एक समय के अंतर्गत किए गए एक्शन को बताने वाली जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है वो हमारी टेंस कहलाती है। ओके, तो टाइम सेक्शन को देखें तो 3 प्रकार टाइप्स की टाइम है। प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट एंड लास्ट है फ्यूचर। लेकिन क्या होता है, प्रेजेंट में भी कई एक्शंस ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं बदलते रहते हैं। लाइक जैसे कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट में जो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेबल होते हैं, अगेन एंड अगेन किए जाते हैं। लाइक उनके लिए अगर एडवर्ब्स की बात करूं तो मैं डेली, रेगुलरली, ओकेजनली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर। तो दीज आर सम काइंड ऑफ एडवर्ब्स दैट्स कैन बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इज आल्सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो उस समय हो रहे होते हैं, जैसे लाइक आई एम टीचिंग यू, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड आई एम टीचिंग द पॉइंट टेंसेस, है ना। तो उसी तरह से ये एक्शन क्या होता है कि ऑन गोइंग है एक्शन। इसमें एक एक्शन प्रेजेंट में भी इस प्रकार का होता है जो हो चुका होता है, लाइक उसको अभी भी किया गया है, वो चला तो पास्ट में गया लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। जैसे आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी भी खाना खाया है ना। दे हैव गॉन टू स्लीप, वो सोने के लिए चले गए हैं, है ना। और द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द होल कंट्री रिसेंटली, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने पूरे क्या कहते हैं देश को अनाउंस किया है। तो सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम से प्रेजेंट में भी हो रहे होते हैं। लाइक पास्ट का कोई पास्ट के समय से, जैसे कि मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं रोड को बना रहे हैं। दे आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड सिंस मॉर्निंग। ये भी कह सकते हैं कि वो 5 डेज से ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हजारों सालों से हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिजर्विंग अवर कल्चर, हम अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। तो सच काइंड्स ऑफ एक्शंस आर डिवाइडेड इनटू ए पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस। तो ऐसे एक्शंस पर्टिकुलर समय में डिवाइड किए गए थे। प्रेजेंट का जिस तरह से पास्ट होता है उसी प्रकार प्रत्येक एक्शन प्रेजेंट का भी पास्ट होता है। एक होता है फ्यूचर, जो कि क्या है, आएगा। तो आज हम जिस टेंस की आपसे चर्चा करेंगे वो टेंस क्या होगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है जैसे दी डॉग्स bark nearby my house at present। the dogs, सब्जेक्ट, उनका एक्शन क्या है, बार्किंग, नियर बाय, पास में ही,
माई हाउस मेरे घर के, एट प्रेजेंट इस समय। तो एट प्रेजेंट इस समय मेरे घर के पास द डॉग्स, तो बार्क की करेक्ट फॉर्म क्या होगी? आर बार्किंग, भौंक रहे हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करके बोले तो कि एट प्रेजेंट इस समय, टाइम रेफरेंस क्या है? एट प्रेजेंट, यानी एट प्रेजेंट समथिंग इज गोइंग ऑन, इस समय कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एट प्रेजेंट द डॉग्स आर बार्किंग नियर बाय माई हाउस। इस तरह का एग्जाम्पल आपके लिए होगा और आपको फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग, इसके सेंस के भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार, और या फिर टाइम रेफरेंस वर्ड्स के अनुसार। क्योंकि या तो टाइम रेफरेंस आपका मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको इसके अलावा भी करने होंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस के बारे में तो मालूम ही चल गया है कि थ्री काइंड्स के मेन सेंटेंस होते हैं, क्या कहते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो एफर्मेटिव नेगेटिव का एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब में पहले मेन वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम इफ इट इज़ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और इसके साथ ही अगर टाइम रेफरेंस वर्ड ना मिले तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिससे लगता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम इसको सिंपली भाषा में लिख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज और एम या आर इस्तेमाल होती है कब? उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगी, आईएनजी भी ऐड होगी वर्ब के साथ में। जैसे यहाँ पे बार्क फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसमें लग गया, ठीक है ना। ये कब आते हैं? जब एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे नाउ, अब, यानी अब इस समय कुछ हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, टेंस इन इंग्लिश नाउ, इस समय आपको मैं इंग्लिश में टेंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा नाउ ए डेज, आजकल। आजकल लोग गेम के बारे में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? चर्चाएं कर रहे हैं। तो पीपल आर डिस्कसिंग, पीपल क्या एक्शन हो रहा है? डिस्कस करना, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे डिस्कस करना। अबाउट ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम्स नाउअडेज। तो आजकल लोग क्या है? डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउअडेज ने क्या किया? अपने एक्शन को बांध दिया डिस्कस करने को, कि वो इस समय किया जा रहा है, कि द डिस्कशन इज ऑन गोइंग, कि डिस्कशन जो है वो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? पीपल, क्योंकि बहुवचन है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो आर डिस्कस में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट ओलंपिक गेम्स नाउअडेज, कि आजकल लोग ओलंपिक गेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, रिपोर्टर्स के थ्रू सुनते हैं, है ना, फेसबुक पे देखते हैं, जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उस पर क्या है? ओलंपिक गेम्स ही छाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो नाउअडेज आ गया। इसके साथ ही एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इस समय, या फिर क्या कहते हैं? एट द मोमेंट, इस क्षण। इस तरह के एडवर्ब्स जब आते हैं तो
उनसे पता लग जाता है कि समथिंग इज़ ऑन गोइंग। और इन एडवर्ब ऑफ टाइम्स का इस्तेमाल तभी होता है जब बातों में, जब हम कोई भी एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो ऑन गोइंग है, जो हो रहा है, जिसे किया जा रहा है ना, जो कंटिन्यू के रूप में है, कंटिन्यूटी में है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे आते हैं जिसको देखता हूं, जैसे लुक, वॉच आउट, while mother sleep, the baby is playing with toys. Look, someone run after the rabbit. Watch out, a bus towards the crowd. अब देखिए, आप इनको करना थोड़ा इजी रहे करना। देखिए, लुक के साथ जब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो कहते हैं लुक, देखो। इट मीन्स क्या है, सेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया। इट मीन्स कि समथिंग इज हैपनिंग, कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई काम जारी है उस समय। कि समवन, कोई, रन वन, भागना, आफ्टर द रैबिट के पीछे। आपने देखा एक रैबिट है, तो रैबिट के पीछे कोई व्यक्ति क्या है, उसके पीछे रन कर रहा है। तो आपने कहा एकदम यू आर अमेज्ड टू सी, आप आश्चर्यचकित हो गए। आपने कहा लुक, देखो। ओके, तो जब ऐसा फ्रेज आता है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही उसको फिल करना है। क्लियर? यानी इज या एम या आर और वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट, वॉच आउट, सावधानी से देखो। देखो इसका मतलब सावधान हो जाओ आप देख करके। कि एक बस कम माने आना, फास्ट, तेजी से, टूवर्ड्स द क्राउड, भीड़ की तरफ। तो भीड़ की तरफ एक बस क्या हो रही है, कमिंग, आ रही है। तो वॉच आउट ने क्या किया, इस एक्शन को ऑन गोइंग कर दिया कि ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है वाइल से जुड़ा हुआ एनी सेंटेंस एक दो ऐसी प्रोसेस को बताता है जो उस समय जारी रहती हैं। जैसे मदर का सोना और बेबी का खेलना, टॉय के साथ क्या है, कंटिन्यू, ऑन गोइंग है, हो रहा है ऐसा। तो वाइल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ इफ वन सेंटेंस इज ऑन गोइंग, यदि एक वाक्य या एन एक्शन इन द सेंटेंस
सेंटेंस के अंदर किया गया जो क्रिया है वो ऑन गोइंग है, वो हो रही है, तो इट मीन्स उसमें दूसरा भी एक्शन क्या है, ऑन गोइंग है। हम कह भी देते हैं कि क्या कहते हैं, ब्रदर तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, जबकि उसकी बहन क्या कर रही है, लर्न कर रही है, सीख रही है वो। तो ये दो एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑन गोइंग होते हैं एक ही समय में, और एक ही समय को डिसाइड करता है क्या, वाइल कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट, तो आप इनको नोट डाउन कर लोगे। जब आप सेंटेंस आपके लिए आएंगे तो उसमें से कुछ ये आएंगे, इस तरह टाइप के आपको सेंटेंस मिलेंगे, और कुछ गिने चुने एक आध दो क्या होगा, इसमें से एडवर्ब ऑफ मोमेंट दिया जाएगा। लेकिन आप सेंस को समझ के जितना करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कई बार होता है, जैसे रन तो मुंह पे आती है रनिंग, ऑटोमेटिक मुंह पे आ जाती है रनिंग, तो इट मीन्स वो ऑन गोइंग एक्शन है। कम का अक्सर नहीं आता, लेकिन स्लीपिंग अक्सर करके स्लीपिंग करके आते हैं, तो भाई उसके साथ एज या एम या आर भी लगा दो, आंसर इज करेक्ट। ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म, जो एक ऐसे एक्शन को बताती है जो प्रेजेंट में क्या होता है, कंटिन्यू है, ऑन गोइंग है। टाइटल ही डिफाइन कर रहा है इसको पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं एन एक्शन दैट इज ongoing and something is happening denoted by adverbs of time, adverbs of time like now, nowadays, at present, at the moment। तो हम डिफाइन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कि दी फॉर्म, वर्ब फॉर्म, वो वर्ब फॉर्म जो प्रेजेंट में किसी एक्शन को कंटिन्यू रहना बताती है, जारी रहना बताती है, या फिर ये कहती है कि एन एक्शन इज ऑन गोइंग, कि कोई एक्शन क्या है, हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, या समथिंग इज हैपनिंग, या फिर कुछ घटित हो रहा है। डिनोटेड बाय, जो प्रदर्शित किया जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम एडवर्ब्स के द्वारा, जिनमें कि नाउ है, नाउएडेज है, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है। ओके, इनके द्वारा। तो जब ये आते हैं सेंटेंस में तो हम सिंपली इज या एम या आर और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर सी बात है। जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउएडेज, आजकल, पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट ओलंपिक गेम्स, के लोग ओलंपिक गेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स डिस्कशन इज ऑन गोइंग, डिस्कशन हो रहा है। लुक, देखो, समवन इज रनिंग आफ्टर द रैबिट, देखो कोई, अब यहाँ पर लुक आ गया है ना, कि कोई उस रैबिट के पीछे रनिंग आफ्टर, इज रनिंग आफ्टर, भाग रहा है। ऐसी वॉच आउट, सावधान हो जाओ, सावधान होके देखो कि ये बस, एक बस
इज कमिंग फास्ट टूवर्ड्स द क्राउड, भीड़ की तरफ एक बस आ रही है। ओके, वाइल मदर इज स्लीपिंग द बेबी इज प्लेइंग विद टॉयज, के बेबी टॉय से खेल रहा है वाइल जबकि मदर इज स्लीपिंग, मदर सो रही है। तो दैट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये सबसे पहले मैंने क्यों लिया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ वेरी सिंपल फॉर्म, वर्ब फॉर्म बहुत सिंपल है और जल्दी ही समझ में आती है। अगला हम एक्शन ऐसा ही लेंगे प्रेजेंट में, जो क्या होगा, जो क्या है बेटा, जो परफेक्ट है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, देखिए आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब फॉर्म जो प्रेजेंट में काम को क्या बताती है, परफेक्ट होना, पूर्ण होना बताती है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में क्या हो गया है, अभी अभी हुआ है, जो पूर्ण हुआ है या फिर पूर्ण नहीं हुआ है। इसका मतलब एक्शन जो किया गया था वो पास्ट में किया गया था, लेकिन वो जुड़ा हुआ है प्रेजेंट से। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी अभी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया है, तो ये क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स होते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे। एन एक्शन that has completed or has been done or not done। तो सिंपल सी है, कोई भी एक्शन जो पूरा किया गया है या जिसको मतलब जो पूरा किया गया है या उसको कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, दोनों ही बातों में बताने के लिए जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब फॉर्म होती है, जो टेंस होती है, वो होती है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी बोलते हैं या फिर जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको पैसिव फॉर्म भी कहते हैं। मैं इसको पैसिव फॉर्म ही कहता हूँ क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है जो कि पैसिव फॉर्म होती है। ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन से हैं जो बताते हैं कि हाल ही में ये कार्य किया गया है या ये कार्य पूर्ण हो गया है या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसे में बताए जाते हैं जस्ट, नॉट येट, क्योंकि येट नेगेटिव में आता है। ओके, रिसेंटली, रिसेंटली, टिल नाउ, सो फार। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जनरली यूज इस्तेमाल होते हैं, है ना। जस्ट अभी अभी, नॉट येट अभी तक नहीं, रिसेंटली हाल ही में, है ना, टिल नाउ अब तक, सो फार अब तक, तो इस अर्थ में है। तो ये कहता है जैसे हम कोई वाक्य भी बोलें तो हमेशा वो किसी एक्शन को पूरा करने में
या पूरा ना करना होना बताती है कि ये एक्शन हो गया है या ये एक्शन नहीं हुआ है। जैसे टिल नाउ, वह अब तक, उसने अब तक कई बार अभ्यास किया है। ही हैज़ डन मैनी एक्सरसाइजेज, मैनी प्रैक्टिसेस टिल नाउ, अब तक, है ना। इसी तरह से नॉट येट, उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ही हैज़ नॉट आंसर्ड, ही हैज़ नॉट गिवन एनी आंसर येट, उसने अब तक कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो इस प्रकार के इसमें क्या आती हैं, एडवर्ब्स आती हैं। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, है ना। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। सो फार माने अभी तक। नॉट येट अभी तक नहीं है, जस्ट अभी अभी, ठीक है ना। हाँ, एक और होता है ऑलरेडी। कौन सा एडवर्ब होता है, ऑलरेडी, कि पहले से ही। जैसे दे वर्ब है वॉच, द मैच that you watched, that you are watching। India just received a gold medal javelin throw। Mother not cook the food yet। अब इन एग्जाम्पल्स को एनालिसिस करते हैं बेटा, कि दे ऑलरेडी, ऑलरेडी मैंने पहले से ही, यानी पहले से ही वॉच कर लिया है, देख लिया है, यानी उनका देखने का काम पहले से ही हो गया है। तो इस ऑलरेडी की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी उसका असर है। तो उसने पास्ट में देखा लेकिन वो इस बात को एग्री कर रहा है कि मैंने इस चीज़ को, इस काम को कर लिया है, तो प्रेजेंट से करेक्ट होता है। तो ऑलरेडी की वजह से हम इसमें क्या करेंगे, हैज़ और हैव। तो दे प्लूरल है, बहुवचन है दे, वे ज़्यादा है, तो हैव आएगा कि दे हैव ऑलरेडी, और थर्ड फॉर्म आएगी वॉच की, वॉच्ड। थर्ड फॉर्म में क्या लगाते हैं अक्सर करके, रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया जस्ट, अभी अभी, यानी अभी अभी ये कार्य किया गया है। इट मीन्स इंडिया हैज़ जस्ट रिसीव्ड, इंडिया ने अभी अभी प्राप्त किया एक गोल्ड मेडल, एक स्वर्ण पदक इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में। मदर नॉट कुक द फूड येट, माँ ने अभी तक फूड को नहीं पकाया है। तो मदर हैज़, क्योंकि यट आ रहा है
तो हैज़ नॉट कुक की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, कुक्ड। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा प्रत्येक वर्ब फॉर्म को करते समय याद रखेंगे, प्रत्येक टेंस को करते समय याद रखेंगे। आप ब्रैकेट में भी इसको कर सकते हैं, जिससे क्या रहे आपको ये ध्यान रहे। ओके, विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए क्या है, वर्ब फॉर्म या टेंस इनकम्प्लीट है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो ये आप ध्यान रखें। तो आज के लिए 2 टेंसेज ही इनफ है। और मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा जो आगे का काम रहेगा वो आपके लिए बाकायदा एग्जाम्पल्स सामने रखना, आपके उनको एक्सप्लेन करना, कैसे इसमें ये टेंस इस्तेमाल की गई है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। बाकायदा प्रैक्टिस सेट आपके सामने होगा जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।